हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस जो चैप्टर था द लास्ट लेसन उसका समरी हम कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं जो सेकंड चैप्टर है फ्लामिंगो क्लास 12 का, लॉस्ट स्प्रिंग का। तो उसके बारे में हम जानेंगे। जो राइटर है हमारी वो एनी जंग है, और इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में, दो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला जो है वो साहब के बारे में है। साहब एक छोटा बच्चा है जो रैक पीकर है, और वो हमेशा क्या करता है, रैक को उठाता है, उसको कलेक्ट करता है। उसमें से उसे लगता है कि मैजिक बॉक्स की तरह है उसके लिए रैक पिकिंग करना। कभी कभी उसे 5 रुपये का नोट, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है, कभी कुछ कॉइन्स उसे मिल जाता है। साहब बहुत छोटा लड़का है और उस नासमझ है, उसे नहीं पता है कि ये बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन गरीबी की वजह से वो ये काम करता है। और उसके साथ उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी रैक पिकर्स है। वो सीमापुरी में रहते हैं और वो लोग बांग्लादेश, ढाका से आए हुए हैं। किसी कारणवश उनका पूरा जब घर, कोई डिजास्टर आया और पूरा घर, उनका जो खेत है सब कुछ बैरन हो गया, तो उन्हें अपनी फैमिली के साथ आना पड़ा दिल्ली में। और वो सीमापुरी में रहते हैं। किस लिए रहते हैं? वो चाहते हैं कि वो जॉब करें ताकि उनकी कुछ अर्निंग हो तो वो अपना जीवन यापन कर पाए। तो यहाँ पे साहब की छोटी सी स्टोरी है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो साहब है वो रैक पिकिंग करता होता है, तभी एनी जंग आ जाती है उसके पास और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं रैक पिकिंग कर रहा हूँ। और फिर वो पूछती है कि तुम क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें, तुम तो स्कूल भी जा सकते हो। कहता है हम जहाँ रहते हैं वहाँ स्कूल नहीं है, और अगर एक स्कूल आप बनाओगे तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा। एनी जंग कहती है कि बिल्कुल, अगर मैं एक स्कूल में आती हूँ तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने आओगे? तो कहता है यस आऊँगा। और वो एनी जंग करके इतनी चली जाती है, तो वो उसका नाम भी नहीं पूछती है, उससे ज़्यादा देर बात भी नहीं करती है। फिर क्या होता है कि जो साहब है वो रोज़ अपने दोस्तों के साथ आता है, रैक पिकिंग करता है पेरिफेरी ऑफ दिल्ली में, और वहाँ पे दिन सुबह से लेके शाम तक फिर वो अपने घर वापस चला जाता है। उनका डेली का रूटीन होता है। एक दिन वो टेनिस बॉल जब दोनों बच्चे खेलते होते हैं तो साइड कोर्ट में खड़ा होकर देखता होता है, और वहाँ पर खड़े होकर जैसे देखता है वैसे ही एनी जंग आ जाती है और उससे फिर क्वेश्चन पूछने लगती है। जैसे ही एनी जंग को देखता है, कहता है कि आपका स्कूल बन गया? तो एनी जंग शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि स्कूल बनाने में कुछ वक्त लगता है, समय लगता है, ये इतनी जल्दी नहीं बन पाती है। और फिर उससे उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो साहब बताता है कि मेरा नाम है साहब आलम। और वो पूछती है कि क्या तुम्हें इसका मतलब पता है कि नाम का मतलब क्या होता है? क्योंकि हर एक इंसान के जो नाम होता है उसकी डीप मीनिंग होती है, तो उसका मतलब क्या होगा? तो कहता है यस, मेरे नाम का मतलब मुझे नहीं पता है। तो वो बताती है कि तुम्हारे नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इतना अच्छा नाम और इतना अच्छा उसका मीनिंग है, उसके बाद भी वो छोटा बच्चा जो कि बिल्कुल ना समझ है वो ये काम करता है। वो उसे नहीं पता है कि उसके नाम का मतलब क्या है और वो काम क्या करता है। धीरे धीरे यही कंटिन्यूटी चलती रहती है। साहब रोज ही रोड पिकिंग करता है, उसके लिए रोज जो रैक पिकिंग है वो एक मैजिक की तरह काम करता है। तो उसके लिए उसकी लाइफ मैजिकल है, हल्का होता है। वो जो कैरी बैग को उसको उठाता है वो, और अपने दोस्तों के साथ नंगे पाँव सड़कों पे चलता है और रैक पिकिंग करता है। उससे अली जब पूछते हैं कि तुम लोग जूते क्यों नहीं पहनते, तो सारे बच्चे जानते हैं कि उनके पास जूते नहीं हैं, वो गरीब है, उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद भी वो उसकी चीज़ों को छुपाते हैं कि वो गरीब है, और वो कहते हैं कि मेरी मम्मी ने मेरे शूज़ को रैक पे रख दिया है। और दूसरा बच्चा कहता है कि अगर मेरी मम्मी मुझे शूज़ देंगी भी ना पहनने के लिए तो मैं नहीं पहनूंगा, वो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट होता है। तो इस तरीके से वो छोटे बच्चे इतने नासमझ होने के बाद भी वो अपनी गरीबी को छिपा लेते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि हम गरीब हैं, और गरीब होने की वजह से हमारे पास शूज़ नहीं है। होता क्या है कि साहब आलम कुछ दिनों तक तो रैक पिकिंग करता है, फिर वो एक जगह पे जाता है और वहाँ पे काम मांगता है। वहाँ जो छोटा सा एक होटल होता है जहाँ पे मिल्क बूथ पे जाना होता है, मिल्क कलेक्ट करना होता है और टी स्टॉल पे काम करना होता है, जिसकी वजह से उसे 800 रुपये मिलता है पर डे का। पर डे उसे 3 मील्स मिलेंगी, पर मंथ में उसे 800 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन डिफरेंस आ जाता है उसकी लाइफ में। पहले साहब जो था वो अपना मालिक था खुद का, उसे जब मन करता था वो काम करता था, जब मन करता था वो आराम भी कर सकता था। लेकिन अभी उसे अपने मालिक के हिसाब से काम करना होता है, क्योंकि उसे उसके पैसे दिए जाते हैं। पहले उसका बैग बहुत हल्का था, अब उसका बैग जो है, जो टी का कैनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, दूध का कैनिस्टर बहुत भारी होता है। तो अब खुद का मास्टर नहीं रह गया है। हैवीनेस की वजह से उसकी जो हैप्पीनेस है वो गुम हो चुकी है। इस चैप्टर का जो नाम है वो इसी नाम से है कि एक बच्चे का बचपन गुम हो चुका है, स्टोरी ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड। यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका काम होता है पढ़ना लिखना, खुश होना, खेलना। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे के बारे में डिस्कस हो रहा है वो सभी के सभी जो बच्चे हैं उन्होंने अपना बचपन खो दिया है। वो काम की वजह से अपने भूल गए हैं कि वो बच्चे हैं, उन्हें काम नहीं करना है, उन्हें पढ़ना है, उन्हें खेलना है, उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। दूसरी जो स्टोरी है वो फिरोजाबाद
फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी बैंगल सप्लाई होते हैं वो फिरोजाबाद से ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे जानने की चीज़ है कि जो लोग हमें बैंगल्स दे रहे हैं, जो लोग सुहागन जो औरतें होती हैं उनके सुहाग का जोड़ा तैयार करते हैं, वही लोग हमेशा क्या होते हैं, हम सफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत कम वेजेस मिलते हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी है मुकेश की फैमिली की। इसकी पूरी फैमिली बैंगल मेकिंग करती है। उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी स्टार्टिंग से सिर्फ उन्हें बैंगल ही देखा है। फिरोजाबाद की गलियों में सभी के सभी नुक्कड़ पे, चौराहे पे, हर गली में सिर्फ बैंगल मेकिंग होती है। होता क्या है कि इस बैंगल मेकिंग की वजह से वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा छोटे से डीप फर्नेस, बहुत हाई फर्नेस में अंधेरे कमरे में काम करना होता है। और उसी अंधेरे कमरे की वजह से, हाई फर्नेस में काम करने की वजह से उनकी आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। बहुत यंग उम्र में ही वो अंधे हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। इसलिए चॉइस नहीं होती है क्योंकि भाई उनके पास दूसरा काम नहीं है। उनके पूरे एरिया में सिर्फ बैंगल मेकिंग ही है और उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि उन्हें वही काम करना है। बच्चों को खेलना होता है, बच्चों को एंजॉय करना होता है, ना भी काम करना होता है। जानबूझ के 20,000 लेबर्स, 20,000 छोटे छोटे उम्र के, कम उम्र के बच्चे एज अ वर्कर वहाँ पे काम करते हैं। दिन रात डिजी सेल्स में वो बैठते हैं, फर्नेस हाई टेम्परेचर पे जला के, और वो कंगन बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं। जो मुकेश है वो भी उन्हीं बच्चों में से एक है, लेकिन उसका ड्रीम अलग है। वो चाहता है कि वो कार मैकेनिक बने। अरे जब उससे पूछती है कि गराज तो बहुत दूर है, तो कहता है हाँ लेकिन मैं, गराज दूर है लेकिन मैं वहाँ वॉक करके चला जाऊँगा। और वो पूछती है कि फिर क्या तुम कभी प्लेन उड़ाने के बारे में सोचते हो, तो कहता है कि नहीं, वो मेरे पहुँच से बाहर है। कुछ प्लेन्स मैंने आसमान में उड़ते हुए देखे हैं, लेकिन मेरी गलियों में मैंने सिर्फ कार देखा है। और कार की ड्राइविंग सीखने के लिए, कार को उसका रिपेयरिंग सीखने के लिए मैं गराज जाऊँगा, पैदल चल के जाऊँगा, वहाँ पे सीखूँगा, क्योंकि मुझे बैंगल मेकिंग नहीं करना है। तो उन्हें एक लाइट नज़र आता है कि कम से कम इतने सारे समूह में कोई तो है जो थोड़ा डिफरेंट करना चाहता है, थोड़ा सफ़र करके ही सही लेकिन कुछ अलग करना चाहता है। क्योंकि वहाँ के सभी बच्चे, वहाँ के सभी बूढ़े बड़े, सबने सिर्फ बैंगल ही देखे हैं और बैंगल का ही काम करते हैं। और इतने गरीबी में रहते हैं वो कि वहाँ पे उन्हें ये नहीं पता होता है कि सुबह वो भोजन मिलेगा कि नहीं, रात में सोने से पहले उन्हें भोजन मिलेगा कि नहीं। इतना काम करने के बाद भी बहुत लो वेजेस मिलते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है बैंगल मेकिंग में, लेकिन फिर भी ना वो घर बना पाते हैं, ना अपने बच्चों को एजुकेट कर पाते हैं। तो ये चैप्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है, कई चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली चीज़ें तो ये हमें जान लेना चाहिए कि चाइल्ड लेबर अबॉलिश करना है। चाइल्ड लेबर गलत है, हमें बच्चों से कोई भी चाइल्ड लेबर वाला काम नहीं कराना है। दूसरी चीज़ें ये सीखनी है कि बच्चों का बचपन हमें नहीं छीनना है, हमें ध्यान रखना है कि गैर कानूनी है और बच्चों को हमें राइट टू एजुकेशन दें। उन्हें राइट टू एजुकेशन है तो वो पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ें और कुछ बने